पुरातत्व विज्ञान से पुराने अवशेषों यहाँ तक कि प्राचीन शहरों के बारे में कई जानकारियां मिल सकती हैं। जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ हो, उसकी उम्र से लेकर उसके बनने की प्रक्रिया और उसे क्यों प्रयोग किया जाता था, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन हर डिस्कवरी के केस में ऐसा नहीं होता। कई खोजें ऐसी भी होती हैं जिनके केस में अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट भी मौन रह जाते हैं और हमें मिलता है एक अनसुलझा रहस्य। आज भी हम आपको ऐसी ही 10 रहस्यमय खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गुत्थी पुरातत्वविदा भी नहीं सुलझा सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जायंट स्केलेटन। आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा गया। कॉकेसस में जर्मनी की एननअर्बा नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खोजे गए हैं। 1940 के दौरान ये ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव थी और इसका काम मिस्टीरियस रेलिक्स को खोजना था। ये स्कल देखने में काफी अजीब और डरावना है। ये आज के समय में एग्जिस्ट करने वाले किसी भी क्रीचर के स्कल से मेल नहीं खाता है। इन स्कल्स को देखकर लगता है ये कोई ऐसा जीव रहा होगा जिसके सींग होते थे और ये 2 पैरों पर चलते थे। इनमें मुंह जैसा कोई अंग ही नहीं था। हाँ, इसकी जगह उनके सिर पर छोटे होल्स थे। और ये स्कल्स किस जानवर के थे और ये कौन सी स्पीशीज थी, ये बात आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य बनी हुई है। टाइनी कॉफिन्स। स्कॉटलैंड में एक गुफा में छोटे 17 कॉफिन्स मिले हैं। इस खोज के बाद पुरातत्वविदा भी हैरान हैं। ये कॉफिन्स इतने छोटे थे कि इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी कम रही होगी, यानी कि आप बड़े ही आराम से इसे अपने हथेली में पकड़ सकते हैं। हर कॉफिन में मेल फिगर्स थे जिन्होंने स्विंग क्लोथ्स पहने हुए थे। कुछ में एक या किसी में दोनों आर्म्स मिसिंग थी। ये कॉफिन्स और फिगर्स किसने बनाए थे और ये किस लिए बनाए गए थे, इस बात पर एक्सपर्ट्स भी मौन थे। कुछ लोगों का कहना था ये पुराने समय में जादू टोने में इस्तेमाल होने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि वुडू डॉल्स जैसा कुछ, या फिर ये कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनकी मौत किसी रहस्यमय परिस्थिति में हुई हो। हालांकि ये सब अनुमान है और असल में किसी को भी नहीं पता कि कॉफिन्स में बंद ये छोटी आकृतियां क्या हैं। जायंट मिस्टीरियस क्रीचर। थाईलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट को बैंकॉक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विशालकाय जानवर का कंकाल मिला है। यह जानवर कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसके सिर की लंबाई 3 मीटर थी, जबकि पूरा कंकाल 12 मीटर लंबा था। साइंटिस्ट ने स्केलेटन का 80% हिस्सा एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उनका अनुमान यह है कि विशालकाय जीव एक ब्रिटिश व्हेल हो सकती है जो धरती पर लगभग 5000 साल पहले पाई जाती थी। ये स्केलेटन इस बात का भी सबूत है कि हजारों साल पहले साउथ एशिया का यह हिस्सा पूरी तरह जलमग्न था। इजिप्शियन सैकोफेगस। 2019 में इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने 30 लकड़ी के बने हुए सैकोफेगसेस खोज निकाले। सैकोफेगस में बंद ये 30 ममीज असासी सिमेट्री में दफन पाई गई। हालांकि ये ममीज 3000 साल पुरानी हैं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था। आखिर इजिप्शियन ममीज इसी बात के लिए तो फेमस हैं। इन कॉफिन्स के बारे में अजीब बात यह थी कि इन्हें एक के ऊपर एक दफन किया गया था। 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी तरह के 59 सार्कोफेगसेस खोज निकाले। ये ममीज 2600 साल पुरानी थी। 2020 में खोजे गए इन सार्कोफेगस को भी पेंट किया गया था और इन पर वैक्स की कोटिंग की गई थी जिससे ये चमकदार बने रहे। लेकिन ये लोग कौन थे और इन ममीज को एक के ऊपर एक रखकर क्यों दफन किया गया, इस बारे में एक्सपर्ट्स को भी कोई अनुमान नहीं है। मिस्टीरियस बरियल। यूक्रेन में एक प्राचीन बरियल ग्राउंड खोज निकाला गया है। ये कब्र अनूठी इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ पहले डिस्कवर नहीं किया गया। ये कब्र एक अलग ही प्रेम गाथा डिस्क्राइब करती है। इस कब्र में एक प्रेमी जोड़े को एक साथ दफन किया गया है। उनके अवशेष लगभग 3000 साल पुराने हैं। उनके साथ क्या हुआ और उन्हें इस तरह क्यों दफन किया गया था, ये हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया है। इस कब्र में इस युगल के कंकाल के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इनके बारे में जानकारी मिल सके। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केलेटन। चील के एटाकामा डेजर्ट में मिली इस छोटे आकार की मम्मी ने सभी को हैरत में डाल दिया है। इतने छोटे स्केलेटन की खोज के बाद तो वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजा रहे थे। इस कंकाल की लंबाई महज 15 सेंटीमीटर थी। इसका सिर देखने में काफी अजीब था और काफी लंबा भी, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह स्केलेटन किसी एलियन का हो सकता है। और करीब 20 साल तक साइंटिस्ट इसे एलियन समझते भी रहे, लेकिन असल समस्या तब खड़ी हुई जब वैज्ञानिकों ने इसका डीएनए एनालिसिस किया और तब जो सामने आया उसे सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसका डीएनए इंसान से मेल खाता था, यानी कि ये एक ह्यूमन था, पर वैज्ञानिक इसके साइज में इतने छोटे होने की वजह को अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। कैप DWA, अ ममी विद 2 हेड्स। क्या आपने पहले कभी इस तरह की किसी मिस्टीरियस ममीज के बारे में सुना है जिसके 2 सिर हों? ये सुनने में जितना अनोखा लगता है, सामने से उतना ही डरावना और भयावह भी है। आप यूएसए जाकर इन ममीज को देख सकते हैं। इस ममी का नाम कैप DWA है
और ये 12 फुट लंबी 2 सिर वाली विशालकाय मम्मी है, जिसे बाल्टीमोर में प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। देखने में ये आपको किसी बुरे सपने के जैसा डरावना लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अजीब दिखने वाली मम्मी एक जायंट व्यक्ति की है जो पैटागोनिया में रहते थे। एक लोक कथा के अनुसार ये व्यक्ति एक पैराग्वे के एक बीच पर मृत पाया गया था। बाद में स्थानीय लोगों ने इसे मम्मीफाई कर दिया। इसके फेक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भले ही आप मॉन्स्टर्स में विश्वास ना रखते हो, लेकिन ये सोचकर भी आप काम जाएंगे कि सालों पहले ये प्राणी आपके पूर्वजों के साथ रहा करता था। गुयाजू केव्स चाइना में टियानहुंग नाम की पहाड़ियों पर 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये रहस्यमय गुफाएं खोजी गईं। इन्हें गुयाजू केव्स कहा जाता है और तब से अब तक इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसमें लगभग 350 अलग अलग चेम्बर्स हैं। इन गुफाओं के पत्थरों पर कई तरह की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इन गुफाओं के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इस खोज के 1000 साल के बावजूद इस साइट से मिले किसी भी आर्टिफैक्ट की डेट नहीं पता लगाई जा सकी है। यहाँ तक कि कहीं भी इनके एग्जिस्टेंस से जुड़ा कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कुछ चाइनीज स्कॉलर्स का कहना है 9th सेंचुरी में ये कोमुशी लोगों के घर हुआ करते थे, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि 300 साल पहले ये टैंग डायनेस्टी के समय ग्रेनरीज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स महज कल्पना है और किसी की भी स्टेटमेंट के समर्थन में कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। ये गुफाएं कब और किसने बनाई, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। सालों से एक्सपर्ट्स यहाँ से मिले अवशेषों की जांच कर रहे हैं, पर अभी तक कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी है। ग्रेव्स ऑफ ममीफाइड क्रोकोडाइल्स 2020 में इजिप्ट में असवान के पास एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर टूम्ब के नजदीक आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। रेत के नीचे दबा इन्हें एक मगरमच्छ का कंकाल मिला। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे निकालने के लिए और खुदाई की तो पता चला यहाँ सिर्फ 1-2 मगरमच्छ नहीं है, बल्कि 11 ममीफाइड क्रोकोडाइल्स को दफन किया गया है। ये अवशेष करीब 2500 साल पुराने थे। इससे पहले भी इजिप्ट में ममीफाइड क्रोकोडाइल पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्रोकोडाइल ममीज इजिप्शियन गॉड सोबेक को बलि के रूप में चढ़ाए जाते थे। सोबेक नाम के इजिप्शियन देवता का सिर क्रोकोडाइल जैसा ही होता था। इन अवशेषों को ममीफाई क्यों किया गया था? क्या ये किसी तरह के विशेष मगरमच्छ थे जो इन्हें इतना अलग ट्रीटमेंट दिया गया? ये बात तो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन मगरमच्छों को इस तरह मम्मी बनाकर क्यों दफन किया गया होगा? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिस्टीरियस स्कल फाउंड इन डेनमार्क 2007 में बिल्डर्स ने डेनमार्क में कुछ ऐसा खोज निकाला जिस पर वैज्ञानिक भी मौन हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक अजीब से दिखने वाले जानवर का स्कल पाया गया है। ये कुछ किसी घोड़े के स्कल जैसा दिखता है, लेकिन अजीब बात यह है ये बहुत हद तक इंसानी खोपड़ी जैसा भी है। वैज्ञानिक भी इस स्पीशीज को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इस तरह की कोई भी स्पीशीज पिछले 800 सालों से एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। फिर ये किस जानवर का स्कल है, या फिर ये किसी मनुष्य की ही खोपड़ी है जो किसी बीमारी के कारण विकृत हो गई है। फिलहाल के लिए तो ये सभी संभावनाएं हैं और कोई ये जानवर साइंस एक्सपर्ट्स के लिए भी गुत्थी बना हुआ है। लग्जो साल 2021 में जब सभी कोरोना महामारी का त्रास झेल रहे थे, इजिप्ट में हजारों साल पुराने एक गुमनाम शहर की खोज हुई। लग्जर नाम के इस शहर का लगभग हर हिस्सा खोदा जा चुका है। सालों से रेत के अंदर दफन इस शहर से ऐसे हैरान कर देने वाले आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया। इस शहर की खोज सालों पहले एमेनहोटेप तृतीय ने की थी। एमेनहोटेप ने इस क्षेत्र में लगभग 3400 साल पहले शासन किया था। इसी शहर से इजिप्ट के राजा टुटानखामुन की कब्र भी मिली है। टुटानखामुन की मौत सालों तक रहस्य बनी हुई है। हिस्टोरियंस का कहना है कि यह गुमनाम शहर अपने समय में देश का सबसे बड़ा सेटलमेंट रहा होगा। पुरातत्वविदों को यहाँ से ओवन, स्पिनिंग एंड वीविंग टूल्स, क्ले की बनी हुई सील्स आदि पाई गई हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अभी इस साइट से और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। नंबर 8, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऑन मार्स सरफेस। कुछ समय पहले तक भले ही मंगल तक जाना असंभव था, लेकिन अब कई देश अपने यान मंगल तक भेज चुके हैं। नासा का रोवर नाम का प्रिजर्वेंस मंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इससे अक्सर लाल ग्रह की ऐसी अनोखी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। 21 जुलाई 2016 को मंगल ग्रह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। इसमें मार्स सरफेस पर पड़ा हुआ एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये किसी प्रकार के टाइल्स या फिर रेक्टेंगुलर पैनल से कवर्ड दिखाई दे रहा है। ये आर्टिफिशियल ओरिजिन का कोई ऑब्जेक्ट नजर आता है। ये दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए सी माइन जैसा दिखता है। नासा का कहना है कि यह तस्वीर इतनी ब्लर है कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। ग्लोइंग ऑर्ब्स। आसमान में किसी भी तरह की रोशनी अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और लोग इससे अलग अलग कहानियों से जोड़कर देखने लगते हैं।
दिसंबर 2019 में यूएसए एरिजोना में मेजा की पूर्वी घाटी में ग्लो करते ऑर्ब्स का एक समूह देखा गया। इसे इलाके के कई नागरिकों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया। वीडियोस में ये लाइट वाले किसी चमकदार ऑब्जेक्ट जैसा नजर आ रहा है जो आसमान से नीचे धरती की तरफ आता हुआ प्रतीत हो रहा था। कभी कभी ये ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इसके मोशन को कंट्रोल किया जा रहा हो। उसी दिन अमेरिका के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे चमकदार ऑर्ब्स देखे गए, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस घटना का कोई वाजिब एक्सप्लेनेशन नहीं है। फेस ऑन द रॉक। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कई बार हम निर्जीव चीजों में भी चेहरे तलाशने की कोशिश किया करते हैं, जैसे बादलों में बनने वाली आकृतियां या चंद्रमा में दिखने वाला चेहरा। ये वास्तव में नहीं होती, महज हमारे मस्तिष्क की कल्पना भर है। ऐसा पैरिडोलिया नाम के फिनोमिनन की वजह से होता है। क्या ये फिनोमिनन कनाडा के रिम्स आइलैंड के पैसिफिक रिम नेशनल पार्क रिजर्व की एक पहाड़ी पर दिखाई पड़ रहा है, या फिर प्राचीन मनुष्य ने पत्थर को तराश कर इसे उकेरा था? पहली बार यह चेहरा 2015 में एक टूरिस्ट द्वारा देखा गया था। ये चेहरा ताशत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर बने पुतले से काफी हद तक मेल खाता है। कुछ लोगों का कहना है ये चेहरा प्राकृतिक रूप से इस पत्थर पर बन गया है। वहीं अन्य का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है कि इतना परफेक्ट मॉन्यूमेंट प्राकृतिक रूप से निर्मित हो। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। मायन कैलेंडर। कई प्राचीन सभ्यताओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मायन कैलेंडर के बारे में भी एक ऐसी ही मान्यता थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस कैलेंडर के अनुसार दुनिया का अंत 2012 में हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हाइवालनी टर्क टाक्विमी कैलेंडर के बारे में भी कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि टाक्विमी कैलेंडर इतना एक्यूरेट था कि उसमें 2020 पैंडेमिक के बारे में भी प्रेडिक्शन की गई थी। इस कैलेंडर में 12 जानवर बने हुए थे और हर जानवर एक वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था। 2020 को चूहे से रिप्रेजेंट किया गया था। 2020 के बारे में आग, भूकंप, महामारी का प्रेडिक्शन भी किया गया था। स्ट्रेंजर सॉसर फाउंड इन साइबेरिया। 2015 में साइबेरिया की एक खदान में काम करते समय रूस के एक्सकेवेटर्स को जमीन के लगभग 200 फीट नीचे एक सॉसर जैसा दिखने वाला अजीब सा ऑब्जेक्ट मिला। पर अजीब बात यह है कि इसका आकार काफी छोटा है। शायद एलियन छोटे आकार के रहे होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसके शेप और कॉम्पोजिशन के आधार पर ये इंसानों द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन वो इसके बारे में और कोई थ्योरी ना दे सके, जैसे कि ये कितने साल पुराना था, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता रहा होगा आदि। सदियों से ऐसी किसी चीज के इस्तेमाल के प्रमाण पहले नहीं मिले हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि शायद ये सॉसर हजारों साल पहले बनाए गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले इतने परफेक्ट सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट लोगों ने क्यों बनाए थे और फिर इन्हें इस्तेमाल करना क्यों बंद कर दिया, ये भी एक बड़ा रहस्य है। आर्कियोलॉजिस्ट भी सॉसर शेप ऑब्जेक्ट वाली मिस्ट्री पर मौन है। मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड इन अंटार्कटिका। गूगल अर्थ की बदौलत अब हम पहले की अपेक्षा पृथ्वी के सरफेस के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए घर से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2019 में अंटार्कटिका से कुछ अजीब से दिखने वाली तस्वीरें वायरल हुई, पर कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि ये तस्वीरें किस चीज की हैं। सबसे अजीब बात तो ये हुई कि एक महीने के बाद गूगल अर्थ से ये तस्वीरें अचानक गायब हो गई। ये ऑब्जेक्ट्स 2015 से वहां पर थीं और लाइमलाइट में आने के बाद तुरंत इनका गायब होना तो यही दर्शाता है कि कोई तो था जो ये नहीं चाहता था कि इस वस्तु को दुनिया की अटेंशन मिले। कुछ लोगों का मानना है ये आर्मी के सीक्रेट मिशन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। शायद इसलिए इसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखा जाना था, पर यह सिर्फ एक अनुमान है। असल में किसने इन तस्वीरों को गूगल अर्थ से डिलीट करवाया और ऐसा क्यों, ये बात अभी तक सभी के लिए रहस्य बनी हुई है। बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे रोचक रहस्य माना जाता है। ऐसा क्या है जो इस क्षेत्र में जाते ही शिप्स, प्लेन्स आदि गायब हो जाते हैं या फिर क्रैश हो जाते हैं? ऐसा क्यों है, इसका कारण कोई भी नहीं समझ पाया है। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई तरह की थ्योरीज दी हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति या फिर एलियंस की प्रेजेंस, लेकिन किसी भी थ्योरी के पक्ष में कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये सभी थ्योरी फेल होती नजर आती हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद यहाँ आने वाले पानी के जहाजों पर कोई विशाल समुद्री जीव हमला कर देता हो, लेकिन प्लेन्स के लिए क्या कहा जाएगा? ऐसे में तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद भी बर्मुडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री पर एक्सपर्ट्स भी मौन हैं। अर्ली ह्यूमंस एंड निएंडरथल्स। दोस्तों, हम आज भी अर्ली ह्यूमंस और निएंडरथल्स के बीच क्या रिलेशन था, इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन कई खोजें इस रहस्य को सुलझाने में मददगार साबित हो रही हैं। ऐसी ही एक खोज बल्गेरिया की बैचकोरिया केव में हुई। 2020 में रिसर्चर्स की एक टीम को 46,000 साल पहले के ह्यूमंस के जबड़े मिले हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये यूरोप में रहने वाले सबसे पुराने ह्यूमंस होंगे।
इनके जीन्स पूर्वी एशियाई लोगों से मिलते जुलते पाए गए हैं। इनके डीएनए निएंडरथल से भी सिमिलर थे। हालांकि हम पहले भी ये जानते थे कि निएंडरथल्स और इंसानों के बीच कुछ तो रिश्ता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है ये खोज कई रहस्य को सुलझा सकती है, जैसे कि निएंडरथल्स कहाँ गायब हो गए या वो इंसानों में इवॉल्व हो गए। हो सकता है हम सभी में निएंडरथल्स का कुछ अंश हो। इटालिका, अ वेल प्रिजर्व्ड सिटी। इटालिका रोमन एम्पायर द्वारा हिस्पेनिया में खोजा गया पहला शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को 17वीं सदी में खोज निकाला था। हालांकि स्पेन की गवर्नमेंट ने 1912 में इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। पहली बार इस शहर को जनरल पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो अफ्रिकानस ने 206 बीसी में खोजा था। कॉर्नेलियस ने जामा के युद्ध में हैनिबल को हरण था। इटालिका को इस युद्ध के वेटरन्स के लिए बनाया गया था। इसके बाद कई रोमन राजाओं ने यहाँ निवास किया, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कभी और इमारतों पर ऊपरी मंजिल का निर्माण नहीं किया गया, और यही वजह रही कि यहाँ के आर्टिफैक्ट्स अच्छी तरह संरक्षित हैं। रोमन मोज़ेक के अवशेष आज भी यहाँ बेहतरीन अवस्था में देखे जा सकते हैं। एक्सीलेंट एक्वेडक्ट सिस्टम। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए बांध और एक्वेडक्ट सिस्टम हमें हमेशा आश्चर्यचकित करते आए हैं। हाल ही में ईरान के बोरागर्ड में ऐसी ही एक एक्वेडक्ट सिस्टम खोजा गया। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल किसी कासल के एक हिस्से के रूप में बनाया गया है। इसकी खोज एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई। हालांकि वैज्ञानिक इसकी डेट्स तो नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन ये इतने पुराने हैं कि इनमें प्योरिफिकेशन के लिए पॉटरी क्रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। पानी को प्योरीफाई करने के लिए ये बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। अपने समय में बोरागर्ड काफी बड़ा शहर था। इसमें 60 के करीब टावर्स और कई कासल भी थे। यहाँ लगे पाइप्स इतने परफेक्ट हैं और इसलिए वैज्ञानिक इन्हें तोड़कर निकालने के बजाय इनको इसी तरह स्टडी कर रहे हैं। केव पेंटिंग्स ऑफ बैट चौकीरा केव। अगर आप ह्यूमन हैबिटेशन के एविडेंसेस खोजना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप किसी गुफा में खोजें। जैसे हमने आपको बल्गेरिया की बैट चौकीरा केव के बारे में बताया, इसी तरह पॉन्ट डार्क फ्रांस की शॉवेट नाम की गुफाओं में भी आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजें हुई। ये अर्ली ह्यूमंस की स्टडी के लिहाज से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है। यहाँ पर आपको सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ऐसी पेंटिंग आपने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखी होगी। इनमें से लायन गैलरी सबसे फेमस है। यहाँ से मनुष्यों के अवशेष भी मिले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये अवशेष 39,000 साल पुराने हैं। एनिमल शेप माउंटेन ऑफ पेरू। अगर हम इंसानों द्वारा बनाए गए एनिमल शेप आर्टवर्क्स की ही बात कर रहे हैं तो पेरू की इन जानवरों के आकार की माउंटेन्स का जिक्र करना तो बनता है। ये अजीब और अतरंगी माउंटेन्स देश के तटीय क्षेत्रों के ऊपरी मैदानों में स्थित है। पेरू के तटीय क्षेत्र वैसे भी यहाँ पर पाई जाने वाली नास्का लाइंस की वजह से आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन सभी में सबसे ओल्डेस्ट माउंड है पत्थर का बना ये कॉन्डोर के सिर की आकृति वाली पहाड़ी, जो करीब 5,000 साल पुरानी है। यानी इनका निर्माण उसी समय हुआ था जब इजिप्ट में पिरामिड्स का। हालांकि यहाँ बनी इन माउंटेन्स का निर्माण किसने और क्यों करवाया, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। एक थियोरी के अनुसार ये एंडियन ज़ोडिएक के एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुछ थियोरीज के अनुसार इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल ओरिएंटेशन के अनुसार बनाया गया है। जबकि कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि ये महज एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। ओल्डेस्ट ओक। एलोविल बेलाफॉस फ्रांस में एक पुरानी कहावत है कि चेपल ओक फ्रांस का सबसे पुराना हिस्सा है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। देखने से तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने पेड़ के तने को खोखला करके इसके चैपल का निर्माण किया है और इसके बाद इसके आसपास सीढ़ियां बनाई हैं। हालांकि ओक का ये पेड़ फ्रांस का सबसे पुराना पेड़ जरूर है। हालांकि ये कितना पुराना है, इस बात को लेकर बहस अभी भी जारी है। कुछ का कहना है ये पेड़ इतना पुराना है कि शायद ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से यहाँ था, जबकि कुछ लोग कहते हैं किंग लुइस 14 के शासन काल से भी पहले से यहाँ था। वहीं कुछ लोग इसे और भी पुराना शार्लमैग्न के समय को मानते थे। 17वीं सदी में बिजली गिरने की वजह से इसमें आग लग गई, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक सुरक्षित है। मिस्टीरियस बरियल चेंबर। वेल्स में टिंकिंसन वुड बरियल चेंबर की खोज हुई है। इस मेगालिथिक बरियल चेंबर का निर्माण करीब 6000 साल पहले हुआ था। इस बरियल चेंबर की खास बात है इससे जुड़ी तमाम लोक कथाएं। इसमें से एक मिथक के अनुसार अगर आप सेंट जॉन्स डे यानी 23 जून को एक रात यहाँ बिताते हैं, या तो आपकी मौत हो जाएगी, या फिर आप पागल हो जाएंगे, या फिर आप कवि बन जाएंगे। जबकि एक और मान्यता के अनुसार एक औरत को भगवान ने सैबथ डे में नाचने के लिए पनिशमेंट के तौर पर पत्थर बना दिया और मॉन्यूमेंट्स के किनारे खड़ा ये पत्थर वही औरत है। इन मिथ्स के अलावा इसका एक और रहस्य है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। दरअसल लाइमस्टोन कैपस्टोन यूरोप का सबसे बड़ा और भारी पत्थर है। इसका वजन लगभग 36,000 किलो है और इसकी लंबाई 6 मीटर के करीब है। वैज्ञानिक भी इस बात पर हैरान है कि 6000 साल पहले इन पत्थरों को इस पोजीशन पर कैसे सेट किया गया था।
जब किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी नहीं थी। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय एलिजाबेथ फर्स्ट। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कमाल की शासिका थी। जब 1558 में उन्होंने राजगद्दी संभाली, उनके बहुत से लोग इस बात से कन्विंस नहीं थे कि एक रानी राजगद्दी संभाल पाएंगी। हालांकि एलिजाबेथ को यह प्रूव करते देर नहीं लगी कि वो उनमें वो सभी गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए। वो न सिर्फ स्ट्रांग थी बल्कि काफी चतुर भी थी। उस समय यूरोप के अधिकतर लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन एलिजाबेथ पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक पूरी की पूरी हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। एलिजाबेथ द्वारा लिखे गए इस डॉक्यूमेंट को लंदन लैम्बथ पैलेस लाइब्रेरी में रखा गया था। 2019 में एक हिस्टोरियन ने इसे खोज निकाला। इसमें रोमन हिस्टोरियन द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। सीरियस पेट्रोग्लिफ्स। पूरी दुनिया हमारे पूर्वजों द्वारा पत्थरों पर उकेरे गए चित्रों से भरी हुई है। लगभग हर देश में इस तरह के अवशेष पाए जाते हैं, लेकिन शायद उनमें से कोई भी इतना रहस्यमय नहीं है जितना कि ओमिटिप के आइलैंड में खोजे गए ये अवशेष। निकारागुआ लेक के बीच में स्थित इस आइलैंड पर मिले इन पेट्रोग्लिफ्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी अचरज में पड़ गए। इस आइलैंड के पत्थरों पर 2000 से भी अधिक आकृतियां उकेरी गई हैं। इनमें सबसे पुरानी पेट्रोग्लिफ्स लगभग 3000 साल पुराने हैं। इनमें से कुछ के डिजाइन कुछ सालों पहले इसी आइलैंड से मिली पॉटरी जैसे ही नहीं। जिस समय ये आकृतियां उकेरी गई हैं वो और भी मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में किसी भी तरह का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। इसलिए यह भी कह पाना संभव नहीं है कि ये किसी तरह का आर्टवर्क है या कोई सिंबॉलिक डिजाइन। ना ही हम ये जानते हैं कि इन्हें बनाने वाले लोग कौन थे। एंशिएंट इजिप्शियन कार्विंग्स। जुलाई 2019 में इजराइल के रिहैब में खोजे गए नेकेड महिला की आकृति के ये अवशेष लगभग 3500 साल पुराने हैं। उस समय रिहैब और उसके आसपास का एरिया उस समय इजिप्शियन एम्पायर के अंतर्गत आता था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कार्विंग्स एक तरह के फर्टिलिटी रिचुअल में इस्तेमाल की जाती थी। ये किसी एक महिला को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि ये फर्टिलिटी गॉडेस जैसे अस्टार्ट और अशीरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें आमतौर पर बेडरूम में रखा जाता था, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि एक इंस्क्रिप्शन में इनफर्टिलिटी गॉडेस को एक मृत आदमी एमोन एमेट को डेडिकेट करने का जिक्र था। लेकिन इस तरह की कार्विंग्स का एक मृत व्यक्ति को डेडिकेट करने का क्या मतलब था, ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। शायद उसे आर्टवर्क का काफी शौक रहा होगा। रैबिट बोन फाउंड इन फिश बार्न। हमारी अगली खोज कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, लेकिन इस खोज के बाद ब्रिटेन की ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कमाल की जानकारी मिली। अप्रैल 2019 में ससेक्स के रोमन पैलेस के एक फिश बार्न में एक खरगोश की हड्डियां मिली हैं। ये बोन्स 1st सेंचुरी के समय की हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोमन पैलेस में रैबिट बोन मिलने का ये मतलब है कि उस समय रोमन खरगोश पाला करते थे, यानी कि पहले वैज्ञानिक जितना अनुमान लगा रहे थे उससे करीब 1000 साल पहले ब्रिटेन में रैबिट आ चुके थे। सालों से उठा ये प्रश्न भी इस खोज के बाद सुलझ गया कि ब्रिटेन में खरगोशों को रोमन लोग लाए थे। इसे काटकर खाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे यह साफ हो गया है कि ये खरगोश पालतू ही था। लॉस्ट सुमेराइन सिटी। 2018 में यूएसए की हॉबी लॉबी नाम की एक क्रिश्चियंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंपनी को लगभग 22 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा था, क्योंकि इस कंपनी ने कई तरह के गैर कानूनी सामान को इलीगली इंपोर्ट किया था। ये क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन लिखे हुए टैबलेट्स थे। इन्हें लगभग 12 करोड़ में बेच दिया गया। ऐसा कहा जा रहा था कि ये आर्टिफैक्ट सुमेराइन सिटी से था। इस शहर का जिक्र कई अन्य जगहों पर भी मिलता है, लेकिन वास्तव में इसे कभी खोजा नहीं जा सका। लेकिन इस खोज के बाद यह पता चला कि सालों पहले से स्मगलर और लूटने वालों का एक्सेस इस शहर पर था। एंशिएंट वॉरियर बरियल। 2014 में ब्रिटेन के ससेक्स में एक योद्धा की कब्र खोजी गई है। ये वॉरियर या तो जूलियस सीजर्स गैलिक वॉर्स का पार्टिसिपेंट था या फिर इस युद्ध का विक्टिम था। इसे क्राइस्ट के जन्म के लगभग 50 साल पहले दफनाया गया था। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इस साइट पर आयरन एज की इस कब्र के साथ साथ रिसर्चर्स को रोमन बिल्डिंग्स और आयरन एज का राउंड हाउस तथा ब्रॉन्ज एज के बाउंड्री डिचेस जिसमें कुल्हाड़ी और अन्य औजार थे वो मिला। लेकिन इन सभी वॉरियर बरियल अपना जैसे अकेले होने की वजह से ये पूरे एरिया में पाया गया इकलौता ह्यूमन बरियल है। ये वॉरियर अपनी मौत के समय लगभग 32 साल का रहा होगा और उसे उसके कैलवरी हेलमेट और शील्ड बॉम्ब के साथ दफनाया गया था। एंशिएंट फिगरिन ऑफ क्राइस्ट। सितंबर 2019 में इंग्लैंड के यॉर्क के क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि इसी दिन उनके देश का एक बहुमूल्य आर्टिफैक्ट वापस उनके देश आया था। ये क्राइस्ट की एक प्रतिमा थी। ये आर्टिफैक्ट न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि बहुत कीमती भी था। इसकी आंखों में इनलेट स्टोन्स लगे हुए थे। इसका क्राउन और शेर की खाल वाले कपड़े सेंट मेरी में पहने जाते थे। सेंट मेरी एबी सालों पहले ध्वस्त हो चुकी है। सोने की ये प्रतिमा ही करीब 800 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस आर्टिफैक्ट को ला मेजेस फ्रांस में 13वीं सदी में बनाया गया था, जो बाद में 1826 में सेंट मेरी के अवशेषों में मिली।
उसके बाद ये इंग्लैंड से बाहर कैसे गई ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन 1920 में ये एक जर्मन डीलर के पास पाई गई। उसके बाद करीब एक सदी तक ये जर्मनी में रही। उसके बाद यॉर्क म्यूजियम ने इसे खरीद लिया। 2500 ईयर ओल्ड वेसल्स। 1927 में एक ऐसा आर्टिफैक्ट खोजा गया जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। दरअसल एक रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन के दौरान सालों पुराने इन वेसल्स को खोजा गया। शायद ये किसी तरह के पेय पदार्थ को पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जिन वर्कर्स ने इन्हें खोजा था उन्होंने प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाने के बजाय खुद ही इन्हें खोद कर निकाला, जिसकी वजह से ये कुछ हद तक डैमेज भी हो गए। हालांकि खुशकिस्मती से इसका काफी हिस्सा सुरक्षित है। ये वेसल्स लगभग 2500 साल पुराने हैं। ये इतनी अच्छी तरह संरक्षित किए गए थे कि पहले सभी को लग रहा था कि ये फेक है, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि ये सचमुच 2500 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं। ये कॉपर एलॉय के बने हुए थे और इन्हें रेजिन कोटिंग की मदद से एयर टाइट बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेफ्टिनेंट एरा के पीक के दौरान बनाए गए थे। कैटलन एटलस। मेडिवल एरा में मैप मेकिंग, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी सभी आपस में कहीं ना कहीं लिंक थे। कैटलन एटलस में साफ साफ ऐसा देखा जा सकता है, और ये मिडिल एज के समय बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण मैप है। इस मैप को मेजॉर्कन कार्टोग्राफिक स्कूल द्वारा 1375 में बनाया गया था, और ऐसा माना जा रहा है इसे एक जूइश कार्टोग्राफर और बुक इलस्ट्रेटर क्रेस्कस अब्राहम ने बनाया था। इसमें 6 गोल्ड और सिल्वर पेंटेड लीव्स बनी हुई थी जो वर्टिकली फोल्ड हो जाती थी। इनकी पहली 2 लीव्स इस मैप का एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन भी शो करते हैं। इस मैप के अनुसार यरूशलेम दुनिया का केंद्र था, लेकिन जब हम मेजर टेरिटरीज की लैंड लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये पूरा मैप बहुत हद तक इनएक्यूरेट है। लेकिन शायद ये पहली बार था जब मैप में कंपास का इस्तेमाल किया गया था। 4500 ईयर ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। 2 देशों की सीमाओं के विवाद काफी उलझे हुए होते हैं, और अगर इन्हें समझदारी से हैंडल ना किया जाए तो इन्हें झड़प और फिर युद्ध में बदलते देर नहीं लगती। और ये बात आज जितनी सच है उतनी ही पिछले 4500 साल पहले भी थी, जैसा कि हम इस पिलर को देखकर समझ सकते हैं। ये पिलर ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट का सबूत है। इस पर लिखी इंस्क्रिप्शन सुमेरियन क्यूनिफॉर्म में लिखे गए हैं। इन्हें 2018 में ट्रांसलेट किया गया, और इसी वजह से अब हम जान पाए हैं कि इस पिलर को यूमा और लैगिश नामक 2 देशों में हुए विवाद के बाद उनकी सीमाओं को अलग रखने के लिए रखा गया था। ये दोनों ही टेरिटरीज आज के समय में इराक में स्थित हैं। ये दोनों ही देश ग्वाडियाना नाम की एक जगह पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, और पिलर पर लिखा हुआ था कि लैगिश के राजा एनमेटाना ने इस जगह को जीत लिया है। लेकिन किसी ने इस पिलर में लैगिश की जगह पर यूमा लिखने की कोशिश की गई थी, बैलिस्टा बॉल्स। आजकल आर्कियोलॉजिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को खोजने से पहले लुटेरे उसे ढूंढ लेते हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण और कीमती आर्टिफैक्ट्स चुरा कर बेच देते हैं। 2015 में ये बैलिस्टा बॉल्स, जिन्हें स्लिंग स्टोन भी कहा जाता है, इस आर्टिफैक्ट को गोलन हाइट्स इजराइल के एक म्यूजियम में एक नोट के साथ इसे लूटने वालों ने वापस रख दिया। ये नोट के अनुसार ये गामला में पाई गई बैलिस्टा बॉल्स थी, जिसे चोर ने 1995 में चुराया था, और इसके बाद तो मानो उसका बैड लक शुरू हो गया। और ये कहानी सच्ची थी कि गोलन हाइट्स के दक्षिण में स्थित गामा नाम की साइट को 1989 से 1996 के बीच अवशेषों की खोज में खोदा गया था। बैलिस्टा बॉल्स इस साइट से खोजी गई अन्य चीजों में से एक थी, जिनका प्रयोग सन 66 में रोमन लोग पहली जूइश रोमन वॉर के दौरान किया करते थे। 500 ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शंस। लाजियो इटली में पीरगी टैबलेट्स नाम से जाने वाली इन आर्टिफैक्ट्स को एक पूरी की पूरी अननोन लैंग्वेज को डिकोड करने के काम आ सकती हैं। 2500 साल पुरानी सोने की बनी ये प्लेट्स, जिनमें फिनिकन और एट्रूशियन लैंग्वेज में लिखा गया है। फिनिकन लैंग्वेज को काफी हद तक ट्रांसलेट कर लिया गया है, लेकिन एट्रूशियन लैंग्वेज में क्या लिखा है ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम इस पर लिखी पूरी फिनिकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लें और उसकी मदद से इस आर्टिफैक्ट पर लिखे एट्रूशियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट कर पाएं, तो शायद हम इसका इस्तेमाल करके पूरी एट्रूशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज होगी। मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नियर सन। सूर्य के नजदीक जाना किसी भी दृष्टि से समझदारी वाला फैसला नहीं है। इसकी ऊष्मा और ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसके पास जाने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 2020 में ऐसा नजारा देखा गया कि सूरज के काफी नजदीक एक काले रंग की त्रिभुजाकार आकृति देखी गई। इससे भी ज्यादा शॉक कर देने वाली बात यह है कि तब से यह ऑब्जेक्ट वहीं पर स्थित है और बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। इससे यह तो साफ हो जाता है कि यह सन स्पॉट नहीं है। ये क्या है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। साथ ही इसका काला रंग इसे और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि सूर्य के पास कोई भी वस्तु उसकी लाइट के कारण व्हाइट नजर आती है। वैज्ञानिक भी इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस पर मौन है। जायंट्स।
अधिकतर लोग बड़े पंजों वाले इन विशालकाय जीवों के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन समय समय पर उत्तरी अमेरिका के जंगलों में बड़े चिंपैंजी जैसे जानवरों के पाए जाने की कई कहानियां सामने आई हैं। फरवरी 2020 में जब 2 हाइकर्स ओहियो के वुड्स ऑफ सॉल्ट की यात्रा पर थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो चौंकाने वाला था। उन्होंने इस घटना का वीडियो भी बनाया। उनका कहना था, जंगल में टहलता दिख रहा ये प्राणी सास्क्वैच है। इस पार्क में अक्सर विशालकाय जानवरों के निशान देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। 1980 से यहाँ 30 बार इस तरह के एविडेंस पाए जा चुके हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता। जायंट फुटप्रिंट्स अंडर द ओशन। आप भी सुनकर चौंक गए ना? जब इन विशाल फुटप्रिंट्स को समुद्र तल के 2.5 मील नीचे देखा गया, हर कोई हैरान था। ये फुटप्रिंट्स बिल्कुल रियल हैं। हवाई और मेक्सिको के बीच पैसिफिक ओशन में समुद्र के 2 से 2.5 मील नीचे मिले इन विशाल फुटप्रिंट्स ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इनकी लंबाई 6 फीट है और ये लगभग 1 फुट से अधिक गहरे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने भारी भरकम शरीर वाले जीव का समुद्र के एनवायरनमेंट में जीवित रह पाना संभव ही नहीं है। ये निशान किसी माइनिंग या एक्सकेवेशन कार्य से भी नहीं बने हैं। आज तक जितनी भी नोन स्पीशीज हैं, उनमें से किसी के भी फुटप्रिंट्स नहीं हैं। फुटप्रिंट्स की इस मिस्ट्री को एक्सपर्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रहस्यमय लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।